नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गाँव की बेटी योजना के बारे में। दोस्तों गाँव की बेटी योजना क्या है, इसमें कौन पात्र है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, साथ ही इस योजना का आवेदन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों जो भी गाँव की बेटियाँ रहती है उनके लिए ये योजना बहुत ही शानदार है, क्योंकि दोस्तों उनको जो भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा एक कहें कि प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो दोस्तों इस योजना के बारे में हम विस्तार से आज आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस योजना के बारे में जान सकें और अपनी लाडली बेटियों के लिए इस योजना का लाभ ले सकें। तो क्यों ना हम आज ही इस योजना की तैयारी कर लें, ताकि भविष्य में हमारी बेटियाँ जो कि गाँव की बेटियाँ हैं वो जब भी शहर में पढ़ने जाए तो इस योजना का लाभ ले सके। तो दोस्तों गाँव की बेटी योजना के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब गाँव की बेटी की योजना के बारे में कि इसमें कितनी राशि मिलती है, कब तक मिलती है और इसकी योग्यता क्या है, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश गाँव की बेटी योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर प्रति माह 500 रुपये तक की आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में देगी। इस योजना का लाभ हर साल 10 माह तक दिया जाएगा, यानी कि छात्राओं को हर साल 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि 12वीं पास होने के बाद अक्सर छात्राएं इसलिए पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है या फिर उनके कॉलेज दूर होते हैं। ऐसे में जो अच्छे पढ़ने वाली छात्राएं हैं वो उच्च शिक्षा की ओर नहीं जा पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चलाया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एमपी में जो इस योजना है उसको हम किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कौन आवेदन कर सकता है, इसकी पात्रता क्या है। तो दोस्तों इसके लिए इसका लाभ केवल वही ले सकता है जो मध्य प्रदेश राज्य की बालिका हो। साथ ही योजना के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं ही आवेदन करने के लिए पात्र है और इस योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जो 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका को मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न यानी कि 60% तक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से बालिका को करीबन 12वीं में 60% होना ज़रूरी है और साथ ही गांव की भी होना ज़रूरी है और अपने कॉलेज से लगभग उसका करीबन 3 किलोमीटर से ज़्यादा घर दूर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गाँव की बेटी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से लगेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 12वीं कक्षा की मार्कशीट और दोस्तों इसका एक 4 फॉर्म आते हैं, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी होगी। दोस्तों इस योजना की खास बात यह है कि यह राशि गांव की जो भी बालिकाएं रहती है उनको 12वीं में 60% अंक अर्जित करने वाली, अगर सामान्य कैटेगरी की भी हो, ओबीसी की भी हो, एससी की हो, एसटी की हो, उन्हीं को मिलती है। तो दोस्तों इसमें कैटेगरी का कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी इसमें 60% अंक लाकर इस योजना का लाभ ले सकता है। साथ ही दोस्तों अगर इसमें इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 750 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो कि 10 महीने तक दी जाती है। तो दोस्तों यह हर साल में करीबन 7,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है और दोस्तों ये पूरे ग्रेजुएशन तक आपको यह राशि मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो गांव की बेटी का फॉर्म है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप एक गूगल की साइट पर गांव की बेटी पीडीएफ योजना लिखकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 4 प्रकार के फॉर्म आते हैं। अब इसको किस प्रकार से आपको भरना है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीईओ जनपद पंचायत, इनकी साइन आपको लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, यहाँ पर दोस्तों आपका छात्रा का नाम, फिर यहाँ पर पिता का नाम, फिर माता का नाम, जन्म तिथि, गांव का नाम, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। आपकी जाति क्या है, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, उसके बाद शैक्षणिक परिचय, साथ ही स्कूल का नाम जहाँ आपने अध्ययनरत किया है। उसके बाद
विगत उत्तीर्ण कक्षाओं का पूर्णांक, 10वीं में कितने कितने में से कितने अंक आपने अर्जित किए, 12वीं में कितने किए। और साथ ही आपको ये यहाँ पर एक घोषणा पत्र भरना रहता है, जिसमें यहाँ पर छात्रा के हस्ताक्षर होते हैं और यहाँ पर छात्रा के पिता या पति जो भी हो उनके यहाँ पर साइन होते हैं। और फिर आपको ये जो पावती रसीद है इस पर हस्ताक्षर पत्र मुद्रा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, यहाँ पर जो भी सीओ है उनकी साइन होती है। साथ ही आप बात कर लेते हैं सेकंड नंबर जो भी है पीडीएफ उसकी। तो दोस्तों सेकंड नंबर वाले फॉर्म में यहाँ पर आपके जो भी ग्राम के सरपंच हैं उनकी साइन लगेगी। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस वही की वही करना है। आपका नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम, विकास खंड, जिला, ये सारी जानकारी भरकर यहाँ पर सरपंच और सचिव की दोनों की साइन करवा लेना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, चयनित गांव की बेटी का प्रमाण पत्र। दोस्तों इसमें भी आपको अपनी सारी जानकारी यहाँ पर भर लेना है। जैसे आपका गांव 12वीं परीक्षा वर्ष में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और यहाँ पर भी ये जो भी सीओ का साइन है यहाँ पर भी लगेगी। साथ ही एक सबसे लास्ट वाला है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमुख का, कि जहाँ से भी आपने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, शासकीय अशासकीय जो भी आपका स्कूल है वहाँ पर ये जो वहाँ के प्राचार्य हैं उनकी साइन लगेगी। और आपका ये पूरा फॉर्म आपको जो इसमें दिखाई दे रहा है ऐसे भर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको भर के एक जब भी इसके निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन फॉर्म आएंगे आपको स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से इसकी ऑनलाइन फॉर्म कर देना है। तो इस प्रकार से आप साल में 5,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तो मिलेगी ही, साथ ही गांव की बेटी योजना का राशि भी मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि भविष्य में भी हम इस प्रकार की सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।